बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने हमारे पिछले व्लॉग में देखा था, हम बप्पा को लेकर आए थे अपने घर पर। उसके साथ साथ मैंने आपको बप्पा के इस महोत्सव की पौराणिक कथा के बारे में बताया था। आज के इस व्लॉग में मैं बप्पा को अपने घर पर स्थापित करने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो जानकारी कि बप्पा का ये त्योहार भारत में कब शुरू किया गया, किसके द्वारा ये त्योहार शुरू किया गया और इस त्योहार को मनाने के पीछे का कारण क्या था। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बप्पा के इस स्थापना की डेकोरेशन की। फ्रेंड्स, मैंने कर ली है बप्पा की स्थापना अपने घर में। तो चलिए अब बात करते हैं उस जानकारी के बारे में कि हमारे देश में ये त्यौहार पहली बार कब मनाना शुरू हुआ था, किसने इसकी शुरुआत की थी और इसको मनाने का क्या कारण था। बप्पा का ये त्यौहार जिसे हम इतने बड़े स्तर पर हम इसका आयोजन करते हैं, बप्पा की हम मूर्ति को अपने घर पर लाते हैं, उसे सजाते हैं। आज के टाइम में हमें ये बहुत ही आसान लगता है, लेकिन एक जमाना ऐसा था जब बप्पा के इस त्योहार को मनाने पर बहुत सारी पाबंदियां थी। वो समय था जब हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार थी, यानी कि हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। तब उस समय अंग्रेजी सरकार यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होने देती थी जिसमें भारत के 4 या 5 लोग इकट्ठा हो सके। इस तरह के जितने भी धार्मिक कार्यक्रम या फिर सामाजिक कार्यक्रम होते थे जिनमें लोग इकट्ठा हो सकें, उन सभी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों पर अंग्रेजी सरकार ने अलग अलग तरह की पाबंदियां हमारे देश में लगाई हुई थी। इन सभी पाबंदियों के लिए अंग्रेजी सरकार ने कानून बनाए हुए थे। उन्होंने धारा 144, जिसका कि नाम हमने अभी भी हम लोग सुनते हैं, अंग्रेजी सरकार का बनाया हुआ कानून था धारा 144। धारा 144 के अंतर्गत 4 या 5 लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते थे। तो फिर आप सोचिए कि इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन जिसमें कि हजारों लोग इकट्ठा होते हों, इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर पाना कितनी असंभव बात थी। तो वो समय ऐसा था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। उस समय पर भारत के लोगों के लिए ऐसा धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करना अंग्रेजों की दृष्टि में कानूनन अपराध था। ऐसी कठिन परिस्थिति में श्री लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने गणपति के त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की। ये बात है 1893 की। 1893 में श्री बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से शुरू करवाया गया है। ऐसे तो हम बप्पा की पूजा अपने घर पर कर सकते थे,
लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होकर किसी तरह के मेले का आयोजन करें या फिर किसी तरह का धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करें और उसमें पूजा आराधना करें, उन सभी चीज़ों पर अंग्रेजी सरकार ने विभिन्न प्रकार की पाबंदियां लगाई हुई। तिलक जी गांव-गांव जाते और वो लोगों से कहते कि गणपति मंडल बनाओ। लोग उनके कहने से गणपति मंडल बनाते थे और तिलक जी का कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना यह त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाना है। चाहे अंग्रेजी पुलिस उन पर डंडे चलाए, लाठियां चलाए, उन्हें जेल में डाल दे, गोली मार दे, लेकिन हमको ये त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाना ही है। तिलक जी की प्रेरणा इतनी जबरदस्त थी कि लोगों ने उनका साथ दिया। लोगों ने गणपति नाम से मंडल बनाए, लोग इकट्ठा हुए और अंग्रेजी पुलिस का भय उस समय इतना ज़्यादा था कि वो बिना किसी बात के ही किसी के भी घर में घुस सकते थे, किसी को भी पकड़ लेते थे, जेल में डाल देते थे, उन पर गोलियां चला देते थे। अंग्रेजों की दहशत या फिर आतंक इतना बढ़ गया था कि लोगों के अंदर इतनी दहशत थी कि अगर अंग्रेजी सरकार का कोई सिपाही बिना किसी हथियार के सिर्फ वर्दी में ही किसी गांव से निकल जाए तो लोग दहशत से, डर से अपने घरों में दुबक जाते थे। पूरा का पूरा गांव अपने आप को दरवाजों के पीछे बंद कर लेता था। किसी भी समय अंग्रेजी सरकार पुलिस के साथ आर्मी भेज देती थी, बिना किसी बात के, बिना किसी कसूर के लोगों पर डंडे बरसाते थे। लोकमान्य तिलक जी को ऐसा लगता था कि जब तक लोगों के मन से ये डर, ये भय बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वो अंग्रेजी सरकार का विरोध नहीं कर सकते थे। तिलक जी के मन में बार बार यही प्रश्न आता था कि मैं ऐसा क्या काम करूं कि लोगों के डर से, लोगों के मन से ये डर, ये भय, ये दहशत बाहर निकल सके और वो बिना डरे हिम्मत के साथ, साहस के साथ अंग्रेजी सरकार का विरोध कर सके। यही प्रश्न उनके मस्तिष्क में बार बार चलता रहता था। तो सोचते सोचते एक दिन तिलक जी के मस्तिष्क में आया कि क्यों न कोई धार्मिक काम सार्वजनिक रूप से कराया जाए, क्योंकि हम लोगों की धर्म में बहुत आस्था होती है और ये होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम लोगों की सनातन संस्कृति बहुत ही व्यापक है। हमारे देश की जो ये सनातन संस्कृति रही है उसका धार्मिक आधार बहुत ही मजबूत है। यही सोचकर तिलक जी ने सन 1893 में इस गणपति जी के इस त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने का ऐलान कर दी। लोगों के उस संगठन को वो गणपति का त्योहार खत्म हो जाने के बाद किसी एक बड़े काम पर लगा देना चाहते थे। उस समय तिलक जी वकालत कर रहे थे। वकालत और मंडल बनाने का काम दोनों साथ साथ नहीं हो सकते थे, क्योंकि वकालत करने में उनका काफी समय नष्ट हो जाता था। तो उनके दिमाग में एक प्रश्न आया कि मैं अंग्रेजों की सरकार में वकालत करता हूँ, मैं अंग्रेजी सरकार में वकील हूँ, मैं अपने लिए अगर न्याय की कोई मांग करता हूँ उसके लिए कानूनी पद्धति तो अंग्रेजों की ही चलेगी, जबकि वो अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना चाहते थे। यही सोचकर तिलक जी ने एक क्रांतिकारी फैसला किया कि अब मैं वकालत नहीं करूँगा। हालांकि उनकी पत्नी ने उनके इस फैसले का बहुत विरोध किया कि पैसा कहाँ से आएगा, आजीविका कैसे चलेगी, लेकिन तिलक जी का कहना था कि आजीविका चलाने का मैं कोई और साधन ढूंढ लूंगा। वकालत छोड़ने के बाद उन्होंने अपना पूरा समय गांव-गांव घूमकर मंडल बनाने में लगाना शुरू कर दिया। मंडल बनाने के पीछे उनकी ये कल्पना थी कि लोगों को इकट्ठा किया जाए। वो लोगों से कहते हैं कि हम मंडल बनाएंगे, हम संगठित होकर बप्पा के इस त्योहार को बहुत बड़े स्तर पर आयोजित करेंगे, हम बप्पा को स्थापना करेंगे, बप्पा का विसर्जन करेंगे। लेकिन उनके मस्तिष्क में कहीं ना कहीं किसी आंदोलन की चिंगारी जल रही। हम लोग गणपति जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। तिलक जी भी इसी धारणा को लेकर लोगों के पास जाते और वो मंडल बनाने वाले लोगों से कहते कि गणपति जी विघ्नहर्ता है। हम किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणपति जी की आराधना करते हैं, ताकि किसी भी कार्यक्रम को जब हम शुरू करते हैं उसमें कोई भी विघ्न आए तो उसे गणपति जी हर ले। यही मान्यता लेकर तिलक जी लोगों के पास गए, लोगों को बताया कि हम बहुत बड़े स्तर पर इस गणपति महोत्सव का आयोजन करेंगे और बप्पा जो ये अंग्रेज हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, हम लोगों पर इतना अत्याचार ढाते हैं, बप्पा हम सबका ये विघ्न जल्दी ही हर लेंगे। उनकी इसी धार्मिक आस्था की वजह से अधिक से अधिक लोग गणपति मंडल के साथ जुड़ना शुरू हो गए और जब तिलक जी को लगा कि मेरे पास
ऐसे लोग इकट्ठा हो गए हैं जिनके अंदर से अंग्रेजी हुकूमत का ये डर खत्म हो गया है, तब उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। तो फ्रेंड्स, देखा आपने हम लोगों की जो ये धार्मिक आस्था है उसी को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से संगठन बनाया और हम लोगों को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया। फ्रेंड्स, आपको हमारे व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपने हमारा पिछले व्लॉग नहीं देखा तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।